जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो टाइम न लेते हुए हम लोग टू द पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा ये बतावा तुम लोगन जौन वीडियो आप पढ़ा था तो उनके समझ में आओ था कि ना? एकदम बढ़िया सावा था ना, एकदम खतरनाक से। हाँ ठीक है। तो देखिए ये चैप्टर नंबर 5 का आपको 2 वीडियो मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 का 2 वीडियो मिलेगा। पहले वाले वीडियो में हम लोग जो ये सार्वांतर प्रथम पद, उसके बाद ये नवा पद, ये सब जो ज्ञात करने के लिए देता है, के का मान, पी का मान, यस का मान, ये सब जो देता है इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरे के वीडियो में पर्सनल खाली योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक बाकी ना, एकदम फिट रहे ना। हाँ तो चला टाइम न लेते हो हम लोग। अच्छा ये बताइए, पहली बात तो आप लोग की ये गलती है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। काहे भैया, समझ में आयल कि ना आयल तनी हमें बताइबा, कमेंट करके लाइक करके ना। तो चला अब इससे ज्यादा ना कहूँ, एक बार तो हम खुद समझदार है। ठीक है, आप अपने ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करिए, तनी से हम समझ में आई ना कहा कैसे कर चलो था हमारा मैटर। ठीक है, तो चला समय ना लेते हुए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो टॉपिक का नाम देखिए क्या है। ये तो आपको हमेशा मिलेगा, गारंटी वारंटी तो फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखिए पहला -5 -1 3 7 डैश डैश का सार्वांतर, मतलब सार्वांतर डी और प्रथम पद ए का मान ज्ञात करना है। आपको पहले दिया क्या, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन करके दिया गया है। -5 है क्वेश्चन में, -1 है, 3 है और 7 है, डैश 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 करके कहा है कि इसमें आपसे पहले पूछा है सार्वांतर। सार्वांतर क्या होगा इसका मान पूछा है। उसके बाद प्रथम पद ए का मान पूछा। देखिए सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं और प्रथम पद को ए से। ए का मतलब इसी दोनों का मान पूछा है। तो प्रथम पद क्या होता है पहले समझिएगा। प्रथम पद कोई भी समांतर श्रेणी दिया रहता है ना, कौनो समांतर श्रेणी दिया रहता है, ओकर जो पहला पद होता है, उसका जो शुरुआत वाला पद होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं। एकर मतलब ये है कि श्रेणी का जो ये प्रथम पद होगा, ये -5, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद। एक चीज का आंसर मिल गया। अच्छा देखा हाई बबुआ का कहत हमारे साथ बड़ा खतरनाक क्वेश्चन ले है। ये भैया खतरनाक क्वेश्चन चलता है, सीरीजिया वैसे चल रही है लगातार। बस इतना पढ़ लीजिए, मैथ में कोई हिला नहीं सकता आपको। मतलब 10 का मैथ हवा में, इना पूरा कंपटीशन और बात के लिए क्लास 10th के मैथ में कोई हिला नहीं सकता। जितना सीरीज हम दे रहे हैं उतना बस चुपचाप पढ़ लीजिए। प्रथम पद क्लियर हो गया। जो पहला पद, श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं। एकर मतलब पहला का आंसर मिल गया, एकर वाला आंसर मिला भाई। अब सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर क्या होता है उसको समझिए। सार्वांतर होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो आपका सार्वांतर प्राप्त होता है। एकर मतलब इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे। अगर दोनों समान आ रहा है तो सार्वांतर हो गया। अब कहेंगे कि का 5-6 ठे निकालब जरूरी है, नहीं, बस 2 ठे निकालना, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक, तो चला एक सॉल्व कर लो जाता। तो एकर मतलब प्रथम पद आपका -5 आ गया। ला ये तो हो गया। अब सार्वांतर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, D बराबर होता है फार्मूला A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहले घटाना। ये तो D का मान हो गया, मान लीजिए D1 का मान हो गया। अब D2 का निकालेंगे, A3 माइनस A2। कहने का मतलब एक थे आगे में से एक थे पहले वाले के घटा दो। चलिए A2 पहले D1 निकालते। A2 कितना है, ये दूसरा पद कितना है, -1। फिर घटाते हैं किसको, A1 को। A1 कितना है, -5। घटा लीजिए, -1 और माइनस प्लस 5। अब घटे बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एकर मतलब सार्वांतर कितना आ गया इसका, बताइए। यहां से इसको घटाना था ना, अब सार्वांतर कितना आ गया, 4 आ गया। अब तनी से चेक कैला, एक और हल कही के। A3 कितना है, 3 है। A3 कितना देगा, पहला दूसरा तीसरा पद A3। फिर उसके बाद माइनस करेंगे किसको, -1 को। A2 का वैल्यू ये है। अब सॉल्व करिए, -3 और माइनस +1 बराबर कितना, 4। सार्वांतर कितना मिल गया, 4। एकर मतलब 2 ठे काहे निकल ली है, हमको थोड़ा से 2 ठे इसलिए निकाला जाता है या 3 ठे इसलिए निकाला जाता है। तो सार्वांतर एकदम कूल क्लियर एकदम रहेगी, कुल में एक समान होता है। अगर सार्वांतर एक समान रहता है तो वो जो श्रेणी दी रहती है वो समांतर श्रेणी होती है। अगर सार्वांतर एक समान नहीं है तो समांतर श्रेणी कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ, फिर समझते हैं। -5 माइनस आएगा, आ गया। चलो तब स्क्रीनशॉट ला फटाक से, जल्दी ला। तब अब मिटाई
चलो जब आएगा तो फिर मत टेंशन ला। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से समझते हैं। क्या दिया है? का है कि समांतर श्रेणी, एक मतलब समांतर श्रेणी हो का है 21, 18, 15 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद पूछा आपसे? 15वां पद। ध्यान से सुनना आपको, यहाँ पे 15वां पद पूछा है। का देले श्रेणी में समांतर श्रेणी, एक मतलब समांतर श्रेणी हो तो पूछ ले है 21, 18, 15 डैश डैश, मतलब धीरे धीरे कम होता, तीन तीन ठे कम होता होता तो बतावा एक 15वां पद का होई, ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो कौनो दिक्कत ना, देख ला 15वां पद। आपको वहां पद के लिए एक फार्मूला बताया गया था। वहां पद के लिए क्या बताया गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा करके एक फार्मूला बताया गया था कि नहीं आपको? बताइए फटाक से। वहां पद के लिए, किस पद के लिए? वहां पद के लिए, जैसे 5वां पद, 8वां पद, 10वां पद या यनवां पद। तो यहाँ पर यनवां पद के लिए हमने बताया था, तो यन यहाँ था, तो ऐसा फार्मूला बतौले लगी ना। ठीक है ना, बतौले रहता है। देख ला समांतर श्रेणी अगर हो, कहले ना समांतर श्रेणी हो तो यनवां पद निकालना है, तो ओकरे लिए फार्मूला ई वाला होता है। तो यहाँ 15वां पद है। तो अब हम लोग सीधे सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए ए का वैल्यू अगर मिल जाए, यन का मान मिल जाए और डी का मान मिल जाए, तो आप 15वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो चला हम बताओ तीनों कैसे कैसे वाला था, देख लेंगे। सॉल्यूशन लिख दिए। तो देखिए श्रेणी क्या है? श्रेणी 21, 18, 15 डैश 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 डैश, ये 15वां पद तक के लिए है। 15वां पद तक का निकालना है। ए बराबर कितना होगा? पहला पद 21 और डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 कितना है बेटा? a2 है 18 और इसमें से घटाएंगे आपको 3, तो 21 तो माइनस 3 मिलेगा। एक मतलब ये तो डी का मान निकल गया। अब डी का मान जब समांतर श्रेणी कहले हो तो डी का मान एकदम फिक्स है कि तब यही बार बार आइबे करेगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ए मिल गया, डी मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब यन चाहिए। यन कितना दिया? कितना पद दिया? 15 पद। एक मतलब यन का वैल्यू इतना हो गया। अब आप लोग सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो A15 मतलब ये 15वां पद, यहां लिख लीजिए 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा? ए का मान कितना बेटा? ए का मान 21 प्लस यन कितना है? 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -3। सॉल्व कर लीजिए। 21 प्लस 14 गुणे -3। ठीक, अरे के घटाई बात 14 ना आई, ये हो जाएगा 21 और माइनस 14 तिया कितना होता है? 42। अब घटाई बात कितना आई? -21। एकर मतलब जो 15वां पद आएगा, 15वां पद जो आएगा वो कितना आएगा बबुआ? 21 आएगा। बोलो कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ का? सवाल बोला कोनो प्रकार का समस्या भइल का? नहीं ना भाई, एक रिवीजन कहीं नहीं कहला है ना, ला सुन ला कर देता रिवीजन। देखा कितना जने कहत हो कुकुर जी तू एक का बार में बतावाला आ जाला, और कितना जने कहत तनी समस्या रिवीजन का। तो ठीक है, जेकरे आई गल वो भी दे सही है, जेकरे ना आयल वो भी दे सही है। फिर से रिवीजन देख ला। कल 21, 18 और 15 को डैश डैश करके 15वां पद ज्ञात। पहले बताओ 15वां पद का हुई। तो आपको यनवां पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? एन इक्वल टू या यनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के लिए एक फार्मूला होता है, ऐसा होता है। तो ए प्रथम पद जो होता है वो ए का मान होता है। सार्वंतर जो होता है दूसरे में से पहले को घटाइए, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो सार्वंतर निकल के आ जाएगा। फिर यन दहले 15 करे 15वां पद का मतलब 15वां पद यन का मान दे दिया। तो फार्मूला होता है 15वां पद निकालने के लिए 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला ना होला कि रखल गया। 21 प्रथम पद था प्लस एन कितना था? 15 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पे था। 21 को 21 एक घटेबा 14 गुणे -3 एक गुणा करवा तो -21 14 तिया कितना होला? 42 होला। घटेबा तो 21 है। बोला कोनो दिक्कत भइल का? 15वां पद निकाले देखे हो कोनो प्रकार का? ना ना भाई कोनो दिक्कत ना, कोनो परेशानी ना। तो फटाक से स्क्रीनशॉट मारा, चला जल्दी से मार। चलिए अब मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उसको ध्यान समझिए। क्या बोला है? कहले कि के का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखा कहले के किस मान के लिए
k प्लस 9, 2k+1 और 2k+7 एक समांतर श्रेणी है। ला एकर मतलब ये हो कि समांतर श्रेणी में हो। अब तो क्या भाई हम बतौली, यदि कोई भी अंक समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सार्वंतर आपस में बराबर होता है। ये तो बताया मैंने। कहा कि k के किस मान के लिए, बहुत खतरनाक सवाल हो, कहा k के किस मान के लिए k+9, 2k+1 तथा 2k+7 एक समांतर श्रेणी में है ना। जब है तो d1 d2 के बराबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर बराबर होंगे। एकर मतलब ये है कि जो d1 होगा वह d2 के बराबर होगा। तो d1 कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले को घटाएंगे, और d2 कैसे निकलेगा, तीसरे में से पहले दूसरे घटाएंगे। चलिए यहां लिख लेते हैं, k+9 नहीं हो, d1 निकालना है तो दूसरे में से घटाएंगे ना, तो 2k+1 में से माइनस करेंगे k+9 को, फिर बराबर करेंगे। d2 निकालेंगे तो तीसरे में से 2k+7 में से किसको माइनस करेंगे, 2k+1 को। बोला कौन दिक्कत हुआ, बहुत शार्ट बताऊंगी एकदम ट्रिक के साथ है। देखिए d1 निकालने के लिए देखिए समांतर श्रेणी कहले हाउ ना, जब समांतर श्रेणी है तो एकर मतलब d1 d2 के बराबर होगा। अभी मैंने सार्वंतर निकाल के इसके पहले बताया। तो एकर मतलब दूसरे, देखिए दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो d1 निकलेगा, और तीसरे में से और दूसरे को घटाएंगे तो आपका क्या निकलेगा, d2 निकलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k+1 माइनस k माइनस 9 बराबर 2k+7 माइनस 2k-1। देखिए हाई है से कैंसिल हो जाएगा। 2k माइनस k माइनस 8। देखिए हाई से एकर बिरादर है ना, हाई हेकर बिरादर रहा है, हाई हेकर बिरादर रहा है, हेकर बिरादर रहा है, कर सेट कर देली। अब देखा हाई 7 है, ये घटी तो 6 हो जाई, 6 होगा कि नहीं बताइए। एम में से घटेगा 7 में से तो 6। अभी 2k में से k घटेगा तो k-8 बराबर 6। एकर मतलब ये है कि k बराबर एकर बिरादर 6 और प्लस 8, तो k बराबर 8 6 15 होला ना। हाँ कितना होला, 8 6 14। एकर मतलब k का मान पूछा था। बताइए कोनो दिक्कत हुआ का, क्योंकि कोनो प्रकार का परेशानी हल का नहीं ना हुआ। ऐसा ही ना हुई हो कोनो प्रकार का दिक्कत है, ऐसा बोर्डवा चुटकी में निकालोगे तुम लोग बोर्ड का पेपर। 70 नंबर की जो कह रहे ना, 50 में 70 की सीरीज चल रही थी, अब वही 70 में 70 की सीरीज बनी है। एकर मतलब क्वेश्चन की संख्या बढ़ने वाली है, दिन पे दिन क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अभी 2-3, अब इसका एक पार्ट और बनाना पड़ेगा जो खाली योगफल पे, पर्सनली योगफल पे ही आएगा। और नहीं तो कहो इसी में बता दें, इसी में बता दें। नहीं चलो ठीक है, जब ऐसा बात है तो अलग से ढेर ना बढ़ा, ज्यादा 10 मिनट, उसके लिए 10 मिनट अलग से दे देना, बस काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग की बस टॉपिक इतना होती है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ, बढ़िया से कापी कलम लेके तनी लोगन शेयर सब्सक्राइब कैले जा भैया, शेयर और कैले जा, कमेंट वमेंट खूब कैले जा करा तनी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।